हर एक शख्स आदम अलैहिस्सलाम नफसी नफसी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफसी नफसी, ईसा अलैहिस्सलाम नफसी, हर एक पैगंबर या रब्बी नफसी नफसी। लेकिन तब भी एक आवाज़ गूंजेगी, नजरें तवाफ करेंगी कि ये आवाज़ कहाँ से आएगी? तभी एक आवाज़ की, या रब्बी उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, या अल्लाह मेरी उम्मत। वो कौन होंगे? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने इस उम्मत के लिए इतनी दुआएं की, इतना रोया है उन्होंने इस उम्मत के लिए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह जितना अजाब देना है आप मुझे, जितनी तकलीफ़ें देनी है रूह निकालते वक्त आप दे दो, लेकिन मेरी उम्मत की रूह आराम से निकाल। उतनी तड़फ थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए। लेकिन आज तो हम न नमाज़ पढ़ते हैं न रोज़, यहाँ तक कि आज के 50% लोग रोज़ा नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो ईमान जो था पहले सहाबाओं में, तो वो ईमान हम में नहीं है। हम सहाबा का 0% भी नहीं है। क्या बोल रहे हो ना, 0% भी नहीं है। तो सोचो उनका जो दीन था, दीन इनको इतना पसंद था सहाबाओं को, उनका ईमान इतना पुख्ता था ना। एक बार जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला जिनकी नई शादी हुई थी, तो जब जंग का ऐलान हुआ तो उनकी नई शादी हुई थी, गुस्ल करने गए थे, वज़ू करने गए थे, जब नहाने गए थे, तो तभी जंग के ऐलान। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे इजाज़त दे दो, मैं जंग लड़ने जा रहा हूँ। और उसी जंग में शहीद हो गए, उसी जंग में शहीद। अगर हम आसिया अलैहिस्सलाम को देखें, जो फ़िरौन की बीवी थी, जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम पर इस्लाम कबूल किया था, उनको अगर देखेंगे ना, उनको फ़िरौन ने इतनी तकलीफ दी थी ना कि हम सोच नहीं सकते। फ़िरौन के कैद खाने में कितने कैदी थे, सबसे कोड़े मरवाता था उसको, दिन को भी रात को भी। लेकिन आसिया अलैहिस्सलाम ईमान पे डटती रही, और अल्लाह ने उनसे वादा किया कि आसिया, मैं आपकी शादी इंशाल्लाह आखिरत में आपकी शादी में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करूँगा। बताओ, पहले अगर उसको ऐसा ओहदा मिला होता, लेकिन ओहदा उसको कैसे मिला? जब उसने इस ईमान को कबूल किया, जब उसने इस ईमान को समझा, जब इसको पता था ये दुनिया फ़ानी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर एक नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, चाहे वो कुछ भी करे। चाहे कोई, देखो नूह अलैहिस्सलाम के बेटा और उनकी बीवी, पैगंबर के बेटा और बीवी कैसे गर्क हुए। जब नूह तूफ़ान आया तो नूह अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी, क्या हो, ये तूफ़ान आने वाला है, ये तुम कोई भी नहीं बचेगा उस तूफ़ान। उन्होंने कहा कि हम एक दूर पहाड़ी पे चढ़ जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे और हम बच जाएंगे। फिर जब अल्लाह का हुक्म था नूह अलैहिस्सलाम को, हर एक नस्ल से एक इंसान लाओ, क्या बोलते हैं इसे, जिसे कहते हैं कि एक सेट लाओ, यानी एक फैमिली का 2 मेंबर लाओ, और जोड़ा मियाँ बीवी लाओ। तो उन्होंने कीड़े मकोड़े, परिंद चिरिंद जितने भी थे सब का लाया, लेकिन उनके बेटे ने इनकार कर दिया आने से। फिर जब नूह तूफान आया और वो गर्क हो गए। जब नबी के पैगंबर के खानदान वाले नहीं बच सकते हैं, तो हम कैसे बचेंगे? उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया। हज़रत अबू जहल ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरते वक्त कहा था कि ईमान कबूल करो। उसने कहा कि मैं नहीं करूँगा। फिर लोग बोलेंगे ये देखो, अबू जहल ने मरते दम कलमा पढ़ लिया। अल्लाह ने हज़रत वसल्लम को फरमाया, आपने लोगों को दावत देनी है, हिदायत देना मेरा काम है, हिदायत देना। इसने ईमान नहीं कबूल किया था, मैं नहीं दूंगा। आप बताओ कि मक्का वालों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ़ें दी है, कितनी तकलीफ़ें सही है, तब जाकर हम पे ये दीन पहुँचा। तब तक हमने इस दीन को पकड़ा है, इस दीन को हमने अपने अंदर, इस दीन को हमने पाया है। हमने तो कुछ मुशक्क़तें नहीं की। आप मुझे बताओ कि आपने कोई मुशक्क़तें की इस दीन के खातिर? मत की हमने कोई मुशक्क़तें, ना हमने कोई जंगें लड़ी, ना हमने कुछ किया। ये सब कैसे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो उन्होंने तकलीफ़ें खुद पे उठाई, तब जाकर ये दीन हमारे पास पहुँचा। आज हमारी ज़रूरत है, आज हमें चाहिए कि इस दीन को संभालें। आज हमारी नबूवत का दरवाज़ा तो ख़त्म हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा, अब काम हमारे ऊपर है। हमने इस दीन को आगे बढ़ाना है, इस दीन को फैलाना है, और हर एक नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और मौत का मज़ा सबसे, हम बोलते हैं ना, इंटेलिजेंट कौन होगा? जिसको जिसको अच्छा आता होगा, जो अच्छा लिखता होगा, जिसके पास नॉलेज होगा। लेकिन अल्लाह के नज़दीक सबसे इंटेलिजेंट कौन है? जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे, मौत की तैयारी करे। जब हमें ये दुआ करनी है, आज तो रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, हमें अल्लाह से ये दुआ करनी है, अल्लाह हमें कलमे वाली मौत अता फरमाना। जो
हमें दुआ करनी है, अल्लाह आप तो रहीम हो ना, अल्लाह बेशक रहीम है। अल्लाह फरमाता है कि आप मेरे सामने आओ, आप मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, आप मेरे से मांगो, मैं आपको दूंगा। कोई भी चीज़ मांग लो मेरे से मांगो। अल्लाह फरमाता है कि कोई भी चीज़ है, कुछ भी हो, मेरे से मांगो, मैं आपको अता फरमाऊंगा। लेकिन क्यों? मेरे से मांगो, लोगों से मत मांगो, लोगों से मत मांगो। जब ये दुनिया फानी होने वाली होगी, वो आखिरी रमज़ान होगा जिसके दूसरे अशरे में जो रहमत का अशरा होता है, उसमें एक आवाज़ होगी, और वो आवाज़ इतनी ज़ोर से होगी कि जिससे इंसान, कुछ लोग के कान के पर्दे फट जाएंगे, कुछ लोग गुजर जाएंगे। फिर अल्लाह ने फरमाया है कि 1 साल का राशन, यानी 1 साल का खाना रख के रखना, क्योंकि फिर रिस्क उठाया जाएगा इस दुनिया से। और जब ये क़यामत फ़ानी होने वाली थी, अल्लाह फरमाता है, ये मैं थोड़ा वो फ़ानी वाला टॉपिक साइड करके एक बात बोलना चाहूँगा। अल्लाह फरमाता है इस दुनिया में जब तक एक अल्लाह करने वाला अगर होगा, कोई भी होगा, मैं उसकी मदद से पूरी दुनिया को चलाऊँगा। एक अल्लाह करने वाला है ना। तो अब मैं पहुँचा था, तो फिर जब अल्लाह ताला हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने के लिए कहेंगे, वो सांस लेंगे और सूर फूंकेंगे। पहली सूर फूंकेंगे ना, ये पहाड़, ये आसमान, ये सूरज, ये सारे सूरज, ये चांद बेनूर हो जाएगा, सितारे बेनूर हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे, आसमान गिर जाएगा, आसमान ज़मीन पर गिर जाएगा। और फिर अल्लाह कहेगा, क्या कहते थे ये, इस दुनिया के खाने, इस दुनिया में पहले जब दुनिया थी तब अल्लाह था, अब दुनिया है, अब भी हाल है, और अल्लाह रहेगा अब्दन अब्दा ज़िंदगी। अब अल्लाह ताला हर वक्त रहेगा, अल्लाह ताला कादिर और नाजिर है। अब जब ये इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, उसके बाद फिर सूर फूंकेंगे, सारी दुनिया तहस नहस हो जाएगी, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फिर दूसरी बार फिर ये दुनिया दोबारा बनेगी, फिर इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बोलेंगे एक और बार सूर फूंको। वो सूर फूंकेंगे, सारे इंसान उठेंगे और मैदान महशर की तरफ चले जाएंगे, मैदान महशर की तरफ चलेंगे। तो अल्लाह ताला अल्लाह ताला से यही दुआ करने कि हमारे नामे अमल हमारे दाएं हाथ में दे दे। या अल्लाह हमें रुस्वा ना करना, अल्लाह क़यामत के दिन हमें रुस्वा ना करना। या अल्लाह हमें अपने नेक बंदों में, नेक सालिहीन बंदों में आने की तौफीक अता फरमा, हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।